हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ बेक्ड एंड रोस्टेड। जैसे कि आपने देखा था कि हम लोग लास्ट व्लॉग में फीफी से निकल चुके थे फुकेट जाने के लिए। फीफी से फुकेट जाने के लिए नियर अबाउट 1.5 आवर्स लगते हैं और वहाँ पोर्ट से हमारे होटल तक हाफ एन आवर और लगा था। हमें पहुँचते तक शाम हो गई थी जबकि बारिश चालू हो गई थी। तो हमने शाम को चेक इन किया था होटल में। हमारा होटल था द मरीना फुकेट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ है फुकेट की। 4 स्टार होटल है। नो डाउट थाईलैंड के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बट मेक श्योर कोई ओवर फ्रेंडली होके आपकी मार ना ले। तो ये है हमारे होटल का छोटा सा रूम टूर। हमारे होटल के बिल्कुल सामने ही एक शॉप थी जिससे हम लोग बाइक रेंट कर सकते थे। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने वहीं से अपनी स्कूटीज़ रेंट करी थी। आप लोग बाइक ले सकते हो, स्कूटीज़ ले सकते हो, बट आपको पासपोर्ट अपना डिपॉजिट करवाना पड़ेगा और एल्स 50,000 बाट एज अ सिक्योरिटी, बिकॉज बहुत लोग स्कूटीज़ जो है जंगल में छोड़ के आ जाते हैं और वापस नहीं लेके आते हैं। फ्रेश होने के बाद मैंने रूम में मंगाया चिकन शॉर्मा, जो कि कुछ इस टाइप का दिख रहा था। हमारे होटल की सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी इसका टेरेस इन्फिनिटी पूल। इट वॉज सो अमेजिंग एज यू कैन सी इन द वीडियो। होटल में थोड़ा बहुत चिल करने के बाद हम लोग निकल पड़े फुकेट एक्सप्लोर करने, जो कि यहाँ मेन अट्रैक्शन थी बांग्ला रोड। तो ये है बांग्ला रोड की एंट्रेंस। ये एक पूरी स्ट्रीट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स एंड बार्स से भरी हुई, और जो भी है सब ओपनली चलता है यहाँ पे। कुछ छुपा के नहीं रखते ये लोग, बहुत भोले हैं बेचारे। जैसे ये बांग्ला रोड ख़त्म होएगी आपको सामने दिखेगा पटोंग बीच, बट मोस्टली लोग बांग्ला रोड के लिए आते हैं। वीडियो में देख के समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए तो हम लोग खुद शौक में थे यार कि ये कौन सी दुनिया है यार जो हमने नहीं देखी कभी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की लगी कि यहाँ के लोग ना जज नहीं करते थे बिल्कुल भी। किसी को आपसे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, कोई नहीं पूछेगा आपको। यहाँ पे इतने डिफरेंट कंट्रीज़ के बार इसीलिए हैं क्योंकि इंटरनेशनली लोग यहाँ आके सेटल हुए हैं। वॉक करते करते हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, तो फिर हमें एक रेस्टोरेंट मिली जो हमें हॉलीवुड कैफ़े बार लेके गई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एक दो घंटे हॉलीवुड बार में चिल करने के बाद हम लोग बोर होने लग गए, तो हमने सोचा कहीं और चलते हैं। अब तो मेरी किसी से बातचीत हो गई थी, तो शी सेड कि चलो इल्यूजन चलते हैं। इल्यूजन फुकेट का सबसे पुराना और सबसे फेमस क्लब है। यहाँ पे जितना मर्जी बड़ा क्लब हो, कोई एंट्री चार्जेस नहीं है किसी के, कोई स्टैग एंट्री नहीं, कोई कपल एंट्री नहीं, कुछ नहीं। आप सीधा अंदर घुसो, अनलिमिटेड बार अंदर घुसो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ एक चीज़ है, आप भले ही अंदर सिंगल जा रहे हो, बाहर आप ज़रूर किसी न किसी के साथ ही आ रहे होगे। फुकेट में ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन हम लोग इल्यूजन ना गए हों। सो फर्स्ट नाइट की पार्टी करने के बाद हम लोग आए होटल में और सुबह का व्यू देख पूल साइड से। स्कूटीज़ हमने रेंट आउट कर ही ली थी और मैंने पहले से लिस्ट बना के रखी थी कि फुकेट में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई फाउंड अ परफेक्ट प्लेस फॉर ब्यूटीफुल सनसेट कॉल्ड वोसा होममेड बार। पूरे थाईलैंड में रोड्स बहुत एक्टिव है, कुछ ना कुछ कार्निवल्स या ऐसे कुछ रैलीज वगैरह निकलता ही रहता है। तो हम लोग जा रहे थे वोसा होममेड बार की तरफ, जो कि था हिल टॉप पे। आप लोग व्यूज़ एंजॉय करो फ्रॉम द टॉप। A few moments later. वहीं हिल टॉप पे ही एक कैफ़े रेस्टोरेंट था जो कि सबको सर्व कर रहा था जितने भी टूरिस्ट आ रहे थे, बट वहाँ कोई इंडियन नहीं जाता, ओनली फॉरेनर्स जस्ट फॉर फोटोग्राफी। वहाँ से आते आते हमें ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी और हम लोग फिर से तैयार थे पार्टी करने के लिए। कुछ लोगों के लिए बैंकॉक पार्टी प्लेस होगा, बट फॉर मी पर्सनली फुकेट इज़ रियली अ गुड पार्टी प्लेस बिकॉज इट इज़ मोर रिफाइंड। हम लोग डायरेक्टली बांग्ला रोड ही आ गए, हमसे वेट हुआ ही नहीं बिल्कुल भी पार्टी करने के लिए। सबसे पहले हम लोग गए इल्यूजन क्लब, उसके बाद अरमानिया एंड देन शुगर। ये 3 मेजर क्लब्स हैं। इसके बाद एक टाइगर क्लब भी आता है। तो ये कुछ क्लब्स हैं जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे।
अब तो और भी नए नए खुल चुके हैं क्लब्स। फुकेट में इतना टूरिस्ट आता है, मतलब कोई कहने की हद नहीं है यार। इट बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट ओवर क्राउडेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन रिसेंटली। इल्यूजन से निकल के हम लोग गए अरमानिया, और यहाँ अंदर घुसते ही हमारे लिए रश के कमर बजा दिया गया, और ये दीदी कैमरा देखते ही भागते हुए हमारे पास आ गई। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक एक बंदे को इम्पोर्टेंस मिलेगी यहाँ पे हर टूरिस्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है। अरमानिया से निकलने के बाद हम लोग गए शुगर। बेसिकली सेकंड डे पे हमने सिर्फ क्लब हॉपिंग करी। हम लोग जैसे ही शुगर से बाहर निकले उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे रेमा आया। रेमा वो आर्टिस्ट है जिसने बेबी काम डाउन वाला गाना गाया। The next day. थर्ड डे का हमारा प्लान था टाइगर किंगडम जाने का, और कब तक बांग्ला रोड ही जाते रहेंगे और वही दिखाते रहेंगे। घर वालों को भी तो मुंह दिखाना था। टाइगर्स यहाँ पे इसीलिए साथ बैठते हैं क्योंकि इनको ड्रग किया जाता है। और ये देखो, एक छोटे से कमरे के अंदर, केज के अंदर इसको कैद किया हुआ है। बेचारा इतना परेशान घूमे जा रहा है, ना कुछ कर सकता है ना कुछ बोल सकता है, वो भी सिर्फ लोगों की एंजॉयमेंट के लिए। इतना उसको सहना पड़ रहा है। यहाँ पे जितने भी लेपर्ड्स टाइगर्स थे सब ऐसे ही परेशान घूम रहे थे। नो वन लाइक्स टू बी केज्ड। या तो ऐसे चक्कर काट रहे होंगे या फिर वो बेहोश पड़े होंगे। यहाँ का जो स्टाफ है इनको जानबूझ के छेड़ता है ताकि कोई एक्टिविटी करें और आप फ़ोटोज़ खिंचवा पाओ इनके साथ। ह्यूमंस आर वेरी सेल्फिश ब्रो। अब ये लोग जो थे लेपर्ड्स के बीच में जाके उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। हर चीज़ का अलग रेट कार्ड है। आपको फ़ोटो खिंचवानी है टाइगर बड़े वाले के साथ, उसका अलग रेट है। कब के साथ खिंचवानी है तो उसका अलग रेट है। लेपर्ड्स के साथ अलग रेट है, वाइट टाइगर के साथ अलग रेट है। तो बेसिकली बहुत तगड़ा धंधा बना रखा है इन्होंने। वाइल्ड लाइफ को वाइल्ड ही रहने देना चाहिए, तभी वो वाइल्ड रहेगी। नहीं, कमेंट करके बताओ क्या ये एनिमल क्रूएलिटी सही है। मैं तो जैसे इन टाइगर से मिला, पास गया जैसे इनके, अपने अंदर से भजन निकलने चालू हो गए जस्ट टू काम डाउन। पूरे दिन में इतने लोगों से मिल के इन लोगों का भी दिमाग खराब हो जाता होगा यार। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक हर फील गुड। Look at her, how she's cheering me and listening to me carefully as if she's understanding everything. डर तो बहुत लग रहा था इनको पेट करने में, but it was a good experience. But मैं दोबारा नहीं जाना चाहूँगा because I don't support this. टाइगर किंगडम से बाहर ही निकलोगे तो वहाँ पे आपको गो कार्ट रेसिंग मिलेगी, जो कि बहुत ही अलग है। पूरे ट्रैक्स बने हुए हैं जिसके अंदर आप प्रॉपर ड्राइव कर सकते हो। इस चीज़ के तो अलग ही फील थे यार, ये तो ट्राई करना चाहिए सबको। इतने मज़े आए ना यहाँ पे तो भगा के गाड़ी। जिसको भी गाड़ी भगाने का शौक़ है ना वो यहाँ पे ज़रूर आए एक बारी, उसके शौक़ पूरे हो जाएंगे सारे। आपको स्पीडिंग करनी है, ड्रिफ्टिंग करनी है, सब अलाउड है यहाँ पे। बस डैमेज मत कर लेना खुद का ध्यान रखना बस, और तो कुछ नहीं। टाइगर किंगडम और गो कार्टिंग करने के बाद हम लोग वापस निकल पड़े अपने होटल के लिए, क्योंकि हमें लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा और भूख भी लग रही थी काफ़ी। यहाँ की रोड्स देख सकते हो आप कितनी साफ़ हैं और सब अपनी लेन में चलते हैं यहाँ पे। रास्ता इतना लंबा था कि जाते हुए कुछ बकचोदी ज़रूरी थी, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि दिल्ली से लोग आए हैं। यहाँ का हेल्थ केयर और ट्रैफिक इतना फास्ट है। हमने एक केस देखा था कि एक एक्सीडेंट हुआ था, विद इन 10 मिनट्स 6 to 7 एम्बुलेंसेज वर देयर एंड ऑन द स्पॉट उस बंदे की ट्रीटमेंट चालू कर दी गई थी। होटल जाने से पहले हम लोग रुके फुकेट सेंट्रल मॉल में, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। और यहाँ का ऐसा सीन था, मॉल के बाहर ही इन्होंने पूरा डीजे सेटअप बिठाया हुआ था। यहीं पे स्टॉल्स वगैरह थे, आप अपनी कार्ट लगा सकते हो। और वहीं हमें एक सरदार जी का स्टॉल मिला जहाँ हमने राजमा चावल, गोलगप्पे और चाय भी पी। होटल से हम लोग निकल चुके थे एंड यू गेस्ड इट राइट, वी आर हेडिंग अगेन टू बांग्ला रोड। इट्स पार्टी टाइम। थाईलैंड की जो ऑटो रिक्शाज है उनको टुक टुक बोलते हैं
और अंदर से इतने क्रेजी मॉडिफाई करवाए होते हैं, लाइटिंग, ऑडियो सिस्टम्स। मतलब वहाँ के लोग म्यूज़िक से इतना प्यार करते हैं। म्यूज़िक, ड्रग्स एंड सेक्स, दीज आर द 3 मेन थिंग्स दैट थाई पीपल लव। हमने टुक टुक में जाते जाते इतनी पार्टी करी है कि क्लब्स में तो पूछो ही मत क्या क्या किया होगा फिर। बट थाईलैंड में आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आप जितना मर्ज़ी इंजॉय करो, आप अलर्ट ज़रूर रहो। किसी पे भी अंधाधुंध ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। होटल से निकलने से पहले ही आई टॉक टू वन ऑफ माई फ्रेंड एंड शी कॉल्ड अस टू अ जापनीज़ बार ऑन बांग्ला रोड। पूरे बांग्ला रोड में आप किसी भी बार में जाके बैठोगे, हर एक बार की वाइब बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। थोड़ी देर वहाँ पे चिल करा और फिर हमें पता था कि इल्यूजन के अंदर आज तुहामो ने आना है। तुहामो एक बहुत रिनाउंड जर्मन डीजे है। आप देख सकते हो उन्होंने वॉल पे पोस्टर्स लगा रखे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से आर्टिस्ट आ रखे हैं। मार्शमेलो, विज खलीफा, जेसन डेरुलो, टीएस2 एंड मैनी मोर। ऐसे जब बड़े आर्टिस्ट आते हैं तो मेन इवेंट्स होते हैं तो टिकट लेना कंपलसरी होता है इस टाइम पे, अदरवाइज नो टिकट्स। इल्यूजन जो है अभी तक का बेस्ट क्लब लगा मुझे। एरिया वाइज, साउंड वाइज अलग ही सिस्टम है यार यहाँ पे तो। एक और फन फैक्ट है थाईलैंड के इन क्लब्स के बारे में। वैसे बियर अंदर जो रहती है सस्ती होती है, बट जब कभी कोई मेन इवेंट होता है या वीकेंड्स के ऊपर ये लोग बियर के जो मेन्यू कार्ड्स होते हैं वो रेट चेंज कर देते हैं उन पे। वीकेंड्स के लिए अलग मेन्यू कार्ड होता है और वीकडेज़ के लिए अलग होता है। और इन क्लब्स के अंदर महंगे ड्रिंक्स लेने का कोई मतलब ही नहीं है। उसके अंदर ये लोग क्या मिक्स कर रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि पीछे से बना के लाते हैं ये लोग ड्रिंक। बियर ले लो, सस्ती तो पड़ेगी एटलीस्ट। नशे तो वैसे भी उससे भी नहीं होने। आप खुद विजुअल्स देखो यार यहाँ के, आपको कोई और नशों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इतना एंजॉय करोगे इसको खुद ही। आप देख रहे हो कितना टाइटली पैक्ड है ये पूरा क्लब, और ऐसा डेली होता है, एवरी डे। विद ऑल दैट डांसिंग एंड एवरीथिंग, मुझे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी कि जितनी भी आसपास की वेट्रेसेस थी बार बार आके मुझे टिश्यूज़ दे रही थी सो दैट आई कैन वाइप माई फेस ऑफ। और तुम्हें क्या लगा? हैं? नोटी हो रहा। यहाँ पे बहुत लड़कियाँ आपके ऊपर हिट करेंगी और कुछ पता नहीं है कि वो लेडी बॉय हो, बट आपको वो करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हम लोग 11-12 बजे तक इल्यूजन के अंदर घुसते थे और सुबह 4-5 बजे तक पार्टी चलती थी और सिर्फ नाचते रहते थे। मोस्टली लोग क्लब्स के अंदर वहाँ पे अपनी डेट ढूंढने आते हैं। कोई अगर इंट्रोवर्ट है तो उसको थाईलैंड जाके कॉन्फिडेंस बूस्ट तो ज़रूर मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ कोई जज नहीं करता किसी को, तो आप किसी से भी कुछ भी बात करो, दे डोंट माइंड। Enjoy the final moments from my Phuket vlog. One eternity later. So that's it guys from my Thailand trip. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।